आज की वीडियो को देखकर सब ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों के जो सवालात हैं आज मैं उनके जवाब दूंगी। क्यूएनए की स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। हर हफ्ते एक ऐसी क्यूएनए की वीडियो होगी, आप लोग मुझे कमेंट्स करोगे, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। लास्ट वीडियो में जिसके भी कमेंट्स होंगे ना, उन सारे कमेंट्स को मैं स्क्रीनशॉट करके अपनी वीडियो में उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। मेरी वजह से अगर आप लोगों की हेल्प हो जाती है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। साथ साथ हम केक भी बनाएंगे ताकि आप लोग बोर ना हो और आप लोगों के क्वेश्चन पर बात भी करेंगे। अब ये जो वीडियो है इसके नीचे जिसके कमेंट्स होंगे उन सारे कमेंट्स को स्क्रीनशॉट करके नेक्स्ट वीकेंड में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के इन सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी। हर वीकेंड में एक वीडियो करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ये सारे कमेंट्स जो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी ये वो कमेंट्स हैं जो मेरी लास्ट वीडियो पर आए थे, वही कमेंट्स मैंने उठाए, इसके अलावा कोई नहीं उठाए। तो ये कमेंट्स है अनाया का, मेरा केक बहुत ज्यादा हाइटेड नहीं बनता, बहुत क्रम्स मिक्स हो जाते हैं क्रीम फ्रॉस्टिंग करते हुए, मैं न्यू केक बना सकती हूँ और वो भी आपकी वीडियो देखकर। प्लीज कोई टिप दें मुझे और मेरे कमेंट का रिप्लाई जरूर देना। पहली बात ये कि आपने कहा कि मेरा केक हाइटेड नहीं बनता। आपका केक हाइटेड इसलिए नहीं बनता होगा क्योंकि आप जो टिन साइज है वो गलत यूज कर रही होंगी। अगर आप 1 पाउंड का केक बना रही हैं, आप उसकी हाइट चाह रही हैं, तो आप उसके टिन का जो साइज है वो 3 इंचेस रखें या 4 इंच रखें। टिन का साइज बिल्कुल परफेक्ट रखने से आपकी हाइट आएगी। अगर आप 2 पाउंड का केक बना रही है तो आप 5 इंचेस का एक हाइटेड मोल्ड यूज करें। दूसरी मेन वजह ये भी हो सकती है कि जब आप उसको बैटर को अच्छे से मिक्स करते हो ना, तो उस दौरान आप बहुत ज्यादा ओवर मिक्स कर जाते हो, जिसकी वजह से आपके जो बैटर है उसका साइज कम हो जाता है। दूसरा, आपने कहा कि क्रम्स आ जाते हैं, तो पहले आपने क्रीम लगा के केक को अच्छे से क्रम्स कोट करना चाहिए। उसके बाद 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप उसके ऊपर लास्ट क्रीमिंग अप्लाई करें। क्रम्स कोट करने के बाद फ्रिज में लाजमी रखा करें। इससे क्या होता है, आपके क्रम्स कोट जो होते हैं वो केक के ऊपर अच्छे से चिपक जाते हैं। फाइनल जब हम क्रीम लगाते हैं तो फिर वो उसके ऊपर नहीं आते। ठीक है, तो ये करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। और कमेंट आया हुआ ये डेली इंस्पायरिंग का, आप ही मेरा केक पतीले में बेक होने में बहुत टाइम लेता है और ज़्यादा बेक हो जाता है और साइड भी छोड़ देता है, टूथपिक क्लीन नहीं निकलती, बीच में से सारा कच्चा रह जाता है। तो प्लीज़ आप प्लीज़ क्लियर माय इशू। आपका केक पतीले में टाइम लेता है, साइड्स छोड़ देता है, भाई इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि आप जब उसको बेक कर रहे हो उसका जो टेम्परेचर है वो सही से नहीं बन पा रहा। आपका पतीला बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका केक जल भी रहा है और बीच में से पक भी नहीं रहा। इसका मतलब है कि आपका केक ऊपर से जो है बहुत ज़्यादा गर्माइश मिल रही है उसको, जिसकी वजह से वो सेंटर से कच्चा है और ऊपर से वो जल्दी से बेक हो रहा है और केक सुकड़ भी जाता है। जब उसकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाए ना तो केक बहुत ज़्यादा सुकड़ के बीच में आ जाता है, साइड सारे छोड़ देता है। आपको मेरा ये मशवरा है, आप अपना पतीला जो है वो चेंज करें, आप किसी और पॉट में बेक करें, ठीक है, या फिर आप ये करें कि आप नॉन स्टिक की एक अच्छी सी पतीली ले लें। बेकिंग से ही रिलेटेड, बेकिंग करने के लिए एक अच्छी सी पतीली ले लें जिसका जो कैप है ऊपर वाला वो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आपको नज़र आए आपका केक बेक हो गया। इससे आपको बहुत आसानी होगी। या फिर अगर आप अभी खर्चा नहीं कर सकती तो आप अपना जो है पतीला जो है वो चेंज करके देखें। प्री हीट जब आप करोगे तो आप प्री हीट 10 मिनट कर रही हो तो आप 5 मिनट कर लो, क्योंकि आपके जो चूल्हे की फ्लेम जो है वो बहुत तेज़ लग रही है पतीले पर। आप अपनी फ्लेम का जो टाइम है ना, प्री हीट का टाइम है, वो थोड़ा सा कम कर दो। मतलब 10 मिनट कर रहे हो तो आप 5 मिनट प्री हीट करके फिर आप अपना केक बेक करो। केक आपने हल्की आंच पर ही बेक करना है, ठीक है, लो फ्लेम ही रखनी है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी, केक जल जाएगा। अच्छा, ये भी उनका ही कमेंट है, जो बर्नल नहीं होता जो फर्श पे रखते हैं, चूल्हा जिस तरह होता है, ऊपर कोई लो मीडियम वगैरह नहीं होता। मेरे ख्याल में ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोव की बात कर रही हैं, जिसके नीचे कोई टाइम वगैरह या फिर मीडियम लो नहीं होता। आप खुद ऐसा करें, एक स्टैंड रखकर उसके ऊपर आप अपनी पतीली रख के चेक करें। लेकिन मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर जो एक चूल्हा होता है ना घर का, वही यूज़ करना चाहिए। सारा मसला ही इसका है, इसके ऊपर आपका केक अच्छे से बेक नहीं होगा। एक और कमेंट ले लेते हैं। ये कमेंट है नाया सुहेल का, क्रीम भी बीट करने के बाद केक पर अच्छे से स्प्रेड नहीं होती। क्रीम अच्छे से आपकी स्प्रेड क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती। तो आप क्रीम को तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छे से बीट करो। जब आपके बाउल के अंदर अच्छी सी एक लहरें आ जाएं, स्टिफ पीक हो जाए, और आप अपने बाउल को उल्टा करके चेक करो। आपका बाउल उल्टा करने के बाद भी अगर नहीं गिर रही आपकी क्रीम, तो आपकी क्रीम फिर अच्छे से स्टिफ पीक हुई है। अगर ये सब करने के बाद भी आपकी क्रीम अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रही, तो आप अपनी क्रीम चेंज कर लें, क्योंकि कभी कभी क्रीम का भी इशू होता है, मार्केट में क्रीम भी अच्छी नहीं आ रही होती। चेंज करके देखें, शायद आपका ये मसला हल हो जाए। इसके बाद हमारे पास एक और कमेंट है, ये भी देख लेते हैं किसका है। ये कमेंट है सबाहत मोहसिन का। वो कह रही हैं कि बहुत अच्छी रेसिपी है और इन्फॉर्मेटिव भी,
तो पानी और मिल्क से सोकिंग में क्या डिफरेंस है, ये कितने पाउंड का बना है, प्लीज गाइड। पानी और मिल्क से सोक करने में बहुत डिफरेंस है। पानी से आप सोक करोगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, और अगर आप मिल्क से सोक करोगे तो उसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल अलग होगा। तो मिल्क से आप लोग वेनिला फ्लेवर को सोक करें, बाकी अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो आप उसको शुगर सिरप से ही सोक करें, क्योंकि जो चॉकलेट केक होता है उसका फ्लेवर ज्यादातर चॉकलेट का ही आता है, तो मिल्क से सोक करना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वेनिला फ्लेवर को अगर आप मिल्क से सोक करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जिस केक पर आपने मुझे ये कमेंट किया है, मदर्स डे डील का मैंने डाला था, वो मैंने 1 kg केक बनाया था। ये देखिए मैंने केक के ऊपर बटर पेपर नहीं लगाया, बल्कि मैंने नॉर्मल कॉपी का पेज लगाया है। ये भी मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आप बता दें आप बटर पेपर लगाती हैं या नॉर्मल पेज लगाती हैं, क्या हम लगा सकते हैं। तो अभी देख ले, मैंने आप लोगों के सामने बटर पेपर नहीं लगाया था, बल्कि कॉपी का एक पेज लगाया था। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप कॉपी का नॉर्मल साफ सुथरा पेज भी यूज कर सकते हैं। पेज को आप थोड़ा सा ग्रीसी कर लेना, साइज का काट लेना, और फिर आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैसेज भी डेली इंस्पायरिंग का आया हुआ है। मैंने जब बेंटो केक बनाया है वो खराब हुआ है, कभी भी ठीक नहीं बना, प्लीज सॉल्व माई इशू। बेंटो केक की मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। बेंटो केक हमने कैसे बनाना है, कितने अंडे डालने हैं, मैदा कितना होगा, चीनी कितनी होगी, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। 4 इंचेस के मोल्ड में वो बेक होगा। आप हाइटेड भी बेक कर सकती हैं, नॉन हाइटेड भी बेक कर सकती हैं। मेरे चैनल पर जाकर आप देखो बेंटो केक रेसिपी, इंशाल्लाह वो आप अगर देख लोगी ना सही से, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा बेंटो केक की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उसको बनाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, बेंटो केक बनाना बहुत आसान है। ये थोड़ी सी रेसिपी है, ½ पाउंड की रेसिपी होती है। इसको तो हम झटपट बना लेते हैं हाथों की मदद से ही। अगर आप उसको अच्छे से मिक्स करोगे तो भी वो झटपट से बन जाता है। आप एक बार रेसिपी देखें, सही से उसको फॉलो करें, फिर मुझे बताएं। अच्छा दोस्तों, ये चेक करो, ये कम्युनिटी बॉक्स में किसी ने केक बनाया है और ये अपलोड किया था। उन्होंने लिखा है मेरा ब्राउनी केक मैंने बनाया है, इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क हो गया, लेकिन ये केक फूला नहीं है। और मैंने सेम आपकी रेसिपी फॉलो की थी। वाकई इसका कलर बहुत डार्क है, लेकिन डार्क कलर का रीजन कोको पाउडर है। आपने जो कोको पाउडर यूज किया है उसकी वजह से आपका ये कलर आया है। इसकी जो हाइट नहीं आई, तो आप गौर करें कि आपने इसको किस पैन में बेक किया है। इसका साइज इतना फैला हुआ लग रहा है, वो इस वजह से लग रहा है जो बेकिंग टिन है वो आपने सही से यूज नहीं किया। मतलब अगर आप 2 पाउंड का केक बना रही थी तो आपने अगर हाइटेड बनाना था तो आपने उसको 5 इंचेस के मोल्ड में बेक करना था, ठीक है, हाइटेड बेक करना था। अगर आप उसको 7 इंचेस के मोल्ड में 2 पाउंड बनाओगी तो उसकी तो हाइट नहीं आएगी। इसीलिए टिन साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत मायने रखता है। तो आप जब हाइटेड केक चाहते हो तो आप छोटा टिन यूज किया करो। और ये कमेंट था जैनू के नाम से, कम्युनिटी बॉक्स में किस तरह पिक्चर सेंड कर सकते हैं। आप मेरी यूट्यूब की प्रोफाइल जब खोलेंगी बेकिंग एक्सपर्ट के नाम से, वहाँ एक कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा। ये देखें इस तरीके से, ये मेरा पेज है, ये लिखा हुआ है कम्युनिटी। जब आप इसको टच करोगे तो इसके अंदर आप पोस्ट कर सकते हो। ये कम्युनिटी बॉक्स मैंने खास तौर पर आप लोगों के लिए खोला हुआ है, ताकि आप लोग बेकिंग करो, कोई भी चीज़ बनाओ, कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जैसा आप केक बना रहे हो आप कम्युनिटी बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हो। बस ये होता है कि कम्युनिटी बॉक्स जो है उसकी नोटिफिकेशन मुझे शो नहीं होती, तो वो मुझे खुद से खोलना पड़ता है और जाकर देखना पड़ता है किसी का कोई मैसेज आया हुआ है कि नहीं। इसके बाद मुझे एक और ये कमेंट आया हुआ है, ये हमारा लास्ट कमेंट है। ये इन्होंने मैसेज किया हुआ है अली सुफियान ने। आप ही कल मैंने आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप चैट नहीं है जहां पर हम कुछ आपसे सीख सकें। तो डियर, अभी मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ, कोई चैट ऐसी नहीं बनाई हुई, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाली हूँ, जहाँ मैं आप सबको ऐड करूँगी। इंशाल्लाह वहाँ हम डिस्कस भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो बात भी करेंगे बहुत जल्द। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि उस पर अभी टाइम देना बहुत मुश्किल है। ऑर्डर्स वगैरह हों तो फिर टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब को भी टाइम देना होता है, घर को भी टाइम देना होता है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए फीचर लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह मैंने अब पेड कोर्स स्टार्ट करना है। पेड कोर्स में मैं आप लोगों को डिटेल में सारी बातें बताऊँगी। वैसे तो मैं तकरीबन आपको सभी बता चुकी हूँ। विदाउट पेड कोर्स भी मैंने बहुत ही ज़बरदस्त अपलोड किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह अब मेरा पेड कोर्स आने वाला है, क्योंकि यूट्यूब ने अथराइज़ किया है कि मैं पेड कोर्स डाल सकती हूँ। तो इंशाल्लाह पेड कोर्स डालूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने अगर सीखना हो या सीखना चाहते हो तो आप उस तरीके से सीख सकते हैं। वहाँ आप लोगों को व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह मैं आपका कमेंट लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।